15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी। भारतीय इतिहास में इस दिन को एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हर साल की तरह 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले और पुरानी दिल्ली में तिरंगा फहराते हैं। इस दिन नागरिक उन सभी महान नेताओं का सम्मान देते हैं जिन्होंने अतीत में भारत की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है, जिसका अर्थ है कि सभी सरकारी कार्यालय, डाकघर, बैंक और स्टोर इत्यादि बंद रहेंगे। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में की थी। इस कंपनी की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना कब्जा शुरू कर दिया था। इस कंपनी की स्थापना के बाद भारत पूरे यूरोपीय देशों के लिए व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। भारत के मसालों की मांग पूरे यूरोपीय देशों में थी। इसी व्यापार को अपने अधीन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट ने की थी। शुरुआत में इस कंपनी के शेयर धारकों में सिर्फ ब्रिटिश व्यापारी और ब्रिटिश सरकार ही थे। इस कंपनी को एकाधिकार व्यापारिक संघ के रूप में शुरू किया गया था ताकि ब्रिटिश राज्य में भारत के मसालों का व्यापार हो सके। आज़ादी से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था और उस अवधि के दौरान हमारे लोगों ने बहुत कुछ सहा है और अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। दिन था 24 अगस्त 1608, जब व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था। लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से इसी तरह का शाही फरमान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपने व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। अंग्रेजों द्वारा भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए और कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया गया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त था तथा लोगों में आपसी मतभेद भी था और इसी मतभेद को देखकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ कर दिया था। सन 1750 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था, परंतु भारतीयों के अनेक यातनाएं सहन करते हुए अंततः 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया था, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा चलाने और अंग्रेजों के प्रति दास्ता मजबूत करने के लिए भारतीय विद्यालय बंद किए गए, जिसके चलते भारत से संस्कृत भाषा का लोप हो गया और अंग्रेजी का भारत में विस्तार हुआ। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा का विधेयक लाने की कोशिश की, लेकिन उसे अंग्रेजों ने विफल कर दिया। 1916 में यह विधेयक फिर से लाने की कोशिश की गई ताकि संपूर्ण भारतीयों को शिक्षित किया जा सके, लेकिन इसे भी अंग्रेजों ने विफल कर दिया था। भारतीय सांख्यिकी के महानिदेशक सर विलियम हंटर ने लिखा है कि भारत में 4 करोड़ लोग ऐसे थे जो कभी भी अपना पेट नहीं भर पाते थे। भूख और गरीबी की ओर धकेल दिए गए। समृद्ध भारतीय शारीरिक दृष्टि से कमजोर होकर महामारी के शिकार होने लगे। 1901 में विदेश से आए प्लेग के कारण 2,72,000 भारतीय मारे गए। 1902 में 50 लाख भारतीय मारे गए। 1903 में 8 लाख भारतीय मारे गए। 1904 में 10 लाख भारतीय भूख, कुपोषण और प्लेग जैसी महामारी के कारण मारे गए। 1918 में 12 करोड़ 50 लाख भारतीय इन्फ्लुएंजा रोग के शिकार हुए। इनमें से 1 करोड़ 25 लाख लोगों की मौत सरकारी तौर पर दर्ज हुई। समान काम के लिए अंग्रेजों को भारतीयों से 10 गुना ज्यादा वेतन दिया जाता था और अंग्रेजों से 10 गुना अधिक विद्वान भारतीयों को उनकी योग्यता के अनुरूप पद नहीं दिया जाता था। भारत की आज़ादी के लिए 1757 से 1947 के बीच कई सारे भीषण संघर्ष हुए
और आज उन्हीं संघर्षों व हमारे भारतीय वीरों के प्राण बलिदान के कारण भारत आजाद हुआ। अनेकता में एकता शान है। दोस्तों, यदि हम भारतीय सदैव एक रहें तो किसी का बाप भी हमारे देश को गुलाम नहीं बना सकता। परंतु दुर्भाग्य कि हमारे देश में कई स्वार्थी लोग, जैसे कुछ नेताओं को ले लीजिए, जो कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, लोगों को अलग अलग धर्म बताकर फूट डालते हैं, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों, हम सभी भाई हैं, हम सभी भारतीय भाई भाई हैं। ये समझिए कि हम सभी एक ही माता पिता की संतान हैं। अतः हो सके तो एकता बनाए रखिए। तो इस प्रकार भारत गुलाम रहा। उम्मीद है वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भारत भूमि।